नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती सड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ नई आइटम्स लेके, स्टोन वर्क की आइटम्स लेके। लेकिन उससे पहले सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मुझे इतना ध्यान रखा तबीयत का मेरे, और काफ़ी सारे इलाज बताए, डॉक्टर्स बताए, सबने किया। अच्छा लगता है ये जान के। अभी सही नहीं हुई है, हम फर्दर टेस्ट करा रहे हैं ENT स्पेशलिस्ट वगैरह से, और डॉक्टर से मैं मिल रहा हूँ, देखते हैं और क्या हुआ। अभी कर लगा हुआ हूँ उसमें, काफ़ी सारे टेस्ट बहुत सारे हो चुके हैं। दिखाइए भैया। सिल्की शिफॉन पे ये आइटम है, तो पहले से खोल के रखना चाहिए था। सिल्की शिफॉन पे है। इसमें खास बात देखिए, ये जो पास से क्लोजअप लीजिए तो पता चलेगा, ये ऐसे देखने पे शायद आए। इसमें जो अंदर से ये जो वीविंग का इफेक्ट आता है ना, इससे इसका गेटअप बढ़ता है। मेन बात ये है, ठीक है यार। कई बार बात हो चुकी है, अब रहने दीजिए। एक पीस खोल के रखो। ये देखिए, पास से इसका बॉर्डर को क्लोजअप लीजिए। आज जो भी रेंज लेके आया हूँ मैं, टोटल मिला के, ये डिज़ाइन नहीं बता रहा, लेकिन मेरे टोटल मिला के जितने भी डिज़ाइन है 1150 से लेके 1800 के बीच की रेंज दिखाऊंगा मैं। बिटवीन 1150 नियरली टू 1800 रुपीज़ नियर अबाउट एम, ठीक है। इस तरीके से इसमें बॉर्डर आ रहा है। इसमें मेन जो है ना, टू टोन का जो इफेक्ट आता है ना, उसकी वजह से है ये देखिए, दोनों साइड स्लीव्स, और ये ब्लाउज का आगे इसकी गला भी बना हुआ, और दोनों साइड स्लीव्स का कपड़ा। इसके कलर से डालिए, यहीं पे रखिए इसके ऊपर एक एक करके। पास से क्लोजअप ले लेना, आ रहा है। अब कलर्स भी इसमें मेटेलिक होने की वजह से, और ये कपड़े का इफेक्ट ऐसे होने की वजह से, ये देखिए कि इसमें जो लुक है, लुक डिफरेंट है। ग्रे कलर की लुक डिफरेंट है, वाइन की भी, रेड की भी थोड़ा सा डिफरेंट है। मे बी ड्यू टू कलर, कैमरा की वजह से कलर हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे कलर से अच्छा इफेक्ट आता है। यहाँ पे लगा देते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है उसको। आगे सबका क्लोजअप आपको, आपको जो भी पीस पसंद आ रहा है। थोड़ी सी ऐप पे दिक्कत ये आ रही है, पीछे टेक्निकल इशू है, सर्वर में प्रॉब्लम है, तो वो अभी उस पर नए प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। पुराने जो अपलोड हैं उसी में ऑर्डर आ सकता है, नए अभी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। हम कोशिश ये है, पीछे होली की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई, कि हो जाए, नहीं तो हम सर्वर चेंज करेंगे उसको, इशू को 2-1 दिन में हो जाएगा सोल्व आउट। उसके बाद उसमें नए प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगे। थोड़ी सी कई बार इस तरह की दिक्कत आ जाती है। एक और डिजाइन, ये विचित्रा पे भैया, एक एक पीस ना। हाँ दिनेश, पहले एक एक पीस सब रंगों का पहले खोल दीजिए। इधर से वो ले लो, वो खोल लो, उसके बाद ये पकड़ो, उसके बाद वो पकड़ो। ये वाला रहने देना, जॉर्जेट वाला। ये विचित्रा सिल्क पे, ये देखिए, ये चिपक है ना, फायदा नहीं। खोलिए। हाँ, अब ये देखिए, और पास कर दीजिए। बॉर्डर का क्लोजअप हो गया बिल्कुल। हो गया। ये विचित्रा सिल्क पे मतलब अच्छे से आ गया ना ये। और पूरे में इसमें क्या है, ऐसे उठाइए जरा, ये देखिए, ये पूरे में बूटी डली हुई है, बूटी की चौक आ गई, बॉर्डर आ गया, बॉर्डर के बाद एक और बॉर्डर, तो जो इसमें बताता है मिरर वर्क भी आ गया, ताकि मिरर से इसका गेटअप बढ़ जाता है। देखिए, और रेंज वाइज ये आइटम है, आपको मिल जाती है मेरी शॉप के पे आने के बाद। तो आपको जैसे चाहिए वैसे पीसेस मिल जाते हैं सब में, ये कोई दिक्कत नहीं है। होलसेल, सुपर होलसेल एवं रिटेल, तो हर तरीके से दे देते हैं पीस। ये देखिए, ये इसकी दोनों साइड स्लीव्स हो गई, और इसका ब्लाउज का कपड़ा हो गया। विचित्रा सिल्क पे 1 2 3, बहुत फेमस डिजाइन, बहुत अच्छा डिमांड में, 4 करके वो बढ़ाते हो, खाली इधर और उधर लगते हो।
विचित्र सिल्क पे खास बात ये इधर इधर डाल दो। विचित्र सिल्क पे खास बात ये कलर का ना ब्राइटनेस उड़ जाती है। ये देखिए येलो कलर, मजा आया आदमी कहने के हाँ कलर है, गोल्ड कलर, ये गाजरी कलर, रॉयल ब्लू कलर, एवरी कलर हैज डिफरेंट लुक, एलिगेंट लुक। पिस्ता कलर, ये भी खुल गई, हो गया, हटाइए। ये डिज़ाइन फिर से सिल्की शिफॉन पे, ये देखिए इसमें बॉर्डर और पास में ये बॉर्डर का क्लोजअप लो पहले आप, फिर अंदर से दिखाते हैं। इसमें ना जो फैब्रिक में पीछे ऐसा लगता है ना कि तार से जो लग रहे हैं, जो रेशम के, जो उसकी गेटअप बढ़ा देते हैं, कपड़े की रिचनेस बढ़ा देते हैं। एक्चुअल में तो सही शब्द तो ये है रिचनेस के, लगता है कपड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे पसंद है, बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, डिफरेंट चॉइस। मेरे कहने से मत जाइए, हर एक की चॉइस अलग होती है। ये देखिए ये इसका ब्लाउज हो गया, दोनों साइड स्लीव्स का कपड़ा ब्लाउज का। इसमें इतने सारे कलर हैं, 5 और 5 10 और +1 11 कलर्स हैं, 11 रंग इसमें इस समय अवेलेबल है सिल्की शिफॉन पे। रेंज का मैंने पहले भी बताया हुआ। आज टोटल डिजाइन जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिटवीन 1150 टू 1800, 1100-1150 रुपये से लेके 1800 रुपये के बीच के ये सारे डिजाइन हैं। अभी जो ब्राइडल सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन जिसे कह रहे हैं, उसके हिसाब से सारी साड़ियाँ बनाता हूँ उसके साथ। और थोड़ा सा गर्मियों के सीजन में भी और वैसे भी इस समय हैंडवर्क की, स्टोन वर्क की काफ़ी डिमांड है। ये एक्चुअल में ना वैसे भी एक फ़र्क है, सूरत की साड़ी से अलग हटके चाहिए तो भाई सब मेरे पास आओ। सूरत की साड़ी चाहिए तो हर जगह मिल जाती है, कोई खास बात नहीं है। डिफरेंस है, सूरत की साड़ी हर जगह मिल जाती है, सूरत की साड़ी से अलग हटके आइटम्स आपको चाहिए, डिफरेंट आइटम्स चाहिए कि हमें अलग हट के कुछ बेचना है, तो मैं बहुत कुछ है मेरे पास, फिर मैं आपको बहुत कुछ दिखाता हूँ। रफल में, फ्रिल में, रेडीमेड साड़ीज़ में, टॉप टॉप लहंगे में, सब चीज़ों में। एक ये देखिए विचित्र सिल्क पे एक और डिज़ाइन, इसका बॉर्डर का स्टाइल अलग, अलग तरह की बूटी, अलग तरह का मटेरियल, क्योंकि ये सब तो हाथ से ही पॉसिबल है। कोई बात नहीं, ये डिज़ाइन बस आखिरी कर दो, उसके बाद और जो है दूसरी वीडियो में ले लेंगे। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज हो गया, दोनों साइड स्लीव्स हो गई और ये बैक हो गई। बस इसके बाद और डिजाइन बाद में दिखाएंगे। डिजाइन की कोई कमी नहीं है, डिजाइन मेरे पास बहुत तेरे हैं। रेंज सबकी अलग अलग होती है, उसी हिसाब से प्राइस होते हैं। हो गया, बस ठीक है, अब दिखाइए। चलो मैं काफ़ी सारे कस्टमर पूछते हैं आज भी कि भाई ये साड़ी कैसी थी, साड़ी कैसी थी, कि यार क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा कैसी थी। 200 रुपये से लेके 4000 रुपये तक के आइटम्स हैं, तो अब ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना कि साड़ी कैसी थी। अब कैसे बताऊँ कैसी थी, 200 रुपये से 4000 रुपये की रेंज की है। खैर छोड़िए, हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे, मैं फटाफट अपने मन की बात कर लूँ। देखिए मन की बात में मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे मन में बहुत दिन से उठ रहे थे, जिनके ऊपर मैं बोला नहीं, लेकिन अब मैं बोलूँगा।
बोलूँगा, जैसे जैसे भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, मैं वैसे ही रहा, मैं आपको बताऊँगा। आज सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अभी पीछे काफ़ी दिनों से सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे लगी हुई हैं, और हमारे बेचारे किसान भाई तो हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे ना तो उनकी बात समझ आ रही किसानों की, ना मुझे पॉलिटिकल पार्टीज की बात समझ में नहीं आ रही, मुझे किसी की नहीं समझ आ रही। सर, हर एक जना अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। सच्ची बात यह है, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। किसान कह रहे हैं मेरे पास जो कर्जा है वो माफ कर दो, बिल्कुल सही है, माफ कर दो। ये माफ कर दिया, उसके बाद सॉल्यूशन क्या हुआ, कह रहे हैं उसके बाद की बात से सोचेंगे, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद फिर से ये सॉल्यूशन आनी है, 2-3 साल में यही आनी है। भाई आपके पैर में कोई जख्म हो गया, अंगूठे में जख्म हो गया, अभी क्या करें, अभी तो उसे साफ कर दो, अब वो सड़ गया आगे तक का, तो उसका तो ये इलाज ही नहीं है। उसका इलाज क्या है, उसको वहां तक जहां तक है उसे काट दो, या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या पोजीशन, मतलब हमारी जो किसान क्यों लोन ले रहा है, क्यों वजह हो रही है, क्या प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसको वो सोल्व आउट नहीं कर रहा। मतलब आप तो कर क्या रहे हो, एक्चुअल में क्या हो रहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, किसी के फेवर में नहीं बोल रहा, सबके वो है, वो उससे अच्छा हो क्या रहा है। मान लो मैं ए हूँ, वो बी है, वो सी है, वो डी है, इस तरह 5-7-10 पार्टी है, हर एक जना गादा भाई साहब, हम सत्ता में आए तो हम किसानों को क्या करेंगे, हम इनका 50,000 रुपये तक का लोन माफ कर देंगे, हम पूरा लोन माफ कर देंगे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा आया, उन्होंने कहा मैं और पीछे रह जाऊंगा, इसने 50,000 रुपये का लोन किया है, हम इनका 80-80 हज़ार रुपये तक का लोन माफ करेंगे। उन्होंने कहा हम पूरा लोन माफ कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, छोटे किसानों का पूरा लोन माफ कर देंगे। उन्होंने कहा भाई मैं कहाँ रह गया, मैं तो पीछे रह गया। उन्होंने कहा फिर मैं बड़े किसानों का भी पूरा लोन माफ कर दूं। यार मतलब क्या है, क्यों माफ कर दूं, क्यों भिखारी समझा है, बहुत स्पष्ट सी बात है, भिखारी समझा है। आप समझ क्या रहे हो, आप उनकी मूल समस्या जो है, जो मेन परेशानी है, वो नहीं दूर करना चाह रहा कोई भी, और वो बेचारे समझ ही नहीं रहे इस बात को। ये तो मतलब यही हो गया, हाथ फैलाते रहो, वो अपने दे रहे हैं। भाई मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ। मेन बात होना क्या चाहिए, किसानों की मूल समस्या है कि जब वो फसल उगाते हैं, फसल के टाइम पे उन्हें बीज के लिए वो चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, वो लोन मिल जाए बैंकों से, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, उन्हें पानी की फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि फसल उगाओगे तो पानी चाहिए, पानी नहीं अवेलेबल है, बहुत सारी जगह नहीं है, तो पानी की दिक्कत आती है, या बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश कम हो रही है, ये समस्या। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके लिए, सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशन है। अब उसके बाद फसल हो गई, फसल बढ़िया हो गई या खराब हुई, तो बात ही नहीं कर रहे, बढ़िया हुई या खराब हुई। अभी बढ़िया की होती है तो बढ़िया को बेचनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो सड़ जाएगी, हाथों हाथ बेचनी पड़ेगी, औने पौने रेट में भी बेचनी पड़ेगी, हर रेट में बेचनी है। गवर्नमेंट से मांगना है कि भाई इस रेट में, उन्होंने कहा आपकी कॉस्टिंग कम आई है, ये ज़्यादा आई है, अभी उस पॉइंट पे मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, एक एक करके समस्याओं पे बात करेंगे तो बात बनेगी। लेकिन फसल उग गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया आ गई, अब अपने उसको लेके गए तो उसको बेचना ही बेचना है, मजबूरी। बोले नहीं यार मैं नहीं बेचना, मुझे नहीं बेचनी, अभी आप रेट कम बोल रहे हो, मेरे हिसाब से मार्केट में या गवर्नमेंट के पास मेरी फसल बढ़िया है, चीज बढ़िया है, मैं तो ऊंचे रेट पे बेचूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मैं कहाँ पे रखूँ अपनी फसल रखूँ कहाँ पे, सारी खराब हो जाएगी, मेरी मजबूरी है, मुझे बेचना है। अब वो जब जैसे ही पैसा आएगा, अब मैं उसको बैंक में जमा कराता हूँ तो मेरे लोन कट जाएगा। प्रॉब्लम एक नहीं है, सॉल्यूशन बहुत सारी प्रॉब्लम है, सारे आपस में उलझे हुए हैं, और कोई भी उस सॉल्यूशन को सोल्व आउट नहीं करना चाहता। मेरा लोन पूरा हो जाएगा, उसको मैंने कैश में रखा तो इधर उधर बांटूंगा या खर्चा करूंगा, कैश में रखूंगा तो या तो इधर उधर बांटूंगा, जो लोन है वो चुकाऊंगा, और नहीं तो खर्चा शुरू होना, कपड़े ले आ, ये ले आ, वो ले आ, 6 महीने साल भर तक, जब तक वो दूसरी फसल नहीं आ रही, जब तक तो खत्म, सब्जी रोंडा हो गया। कि आपने एक वो तो बनाई नहीं कि मुझे इतने रुपए महीना खर्च करना चाहिए, इतने रुपए महीना मेरी कमाई है, जिस समय दोबारा फसल का टाइम है फिर वही हाथ खाली, मैंने तो अब बाजार से वो ले लिया। प्रॉब्लम, अच्छा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हमारे यहाँ कुछ पहले ऐसे नेता हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है, सबने बचपन में किताबें पढ़ी होंगी, हिस्ट्री में नाम सुना होगा उनका,
भाई साहब सब जगह क्या हुआ, खेत हैं छोटे छोटे करा दिए, सबके पास जमीन होनी चाहिए, सब आदमी खेती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, सब खेती करेंगे। कैसे, कॉस्टिंग कहाँ से आ रही है सर, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कड़वाई बोलता हूँ, कॉस्टिंग कहाँ से आ रही है? बड़ी चीज होगी, बड़ी जगह होगी, बड़ी कंपनी किससे कोई नहीं जीत सकता। बड़े जो जमींदार है वो आज भी उनकी कॉस्टिंग आती है, वो ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। मरता कौन है? छोटा, क्योंकि छोटी जमीन है, उसको बीज भी चाहिए, तो जरा से बीज के लिए मान लो उसे जाना है 10 किलोमीटर, उसकी कॉस्टिंग ही नहीं आ रही, उसकी कॉस्टिंग तो उसी पे है, इसलिए उसकी पड़ता नहीं आ रहा। आदमी को चाहिए बड़ी जगह, एकड़ों में जगह है, पड़ता खाता है, कोई इस पे बोल नहीं सकता, कोई कुछ करने को राजी नहीं है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, जो भी है, उन्होंने आपस में बढ़ गई जगह, अब वो बढ़ते बढ़ते टुकड़े होते होते तो टुकड़े एकड़ों में नहीं, अब बीघों में रह गई, बीघों में रह गई। तो भाई साहब कॉस्टिंग तो आनी ही नहीं है किसी कीमत पे, उसके भी तुम्हारे बच्चे हैं, वो भी आपस में बढ़ जाएंगे, हुआ कैसे, बात कैसे बननी है कायदे में? तो अच्छा, आदमी और परेशान है, इन्होंने इस तरीके कर दी कि एक ने दूसरों को दे दी, काफी टाइम के लिए दे दी, और उसमें वो हो गया चकबंदी के लिए दे दी, तो वो सॉरी क्या बोलते हैं उसे, बटाई पे दे दिया। तो कंटिन्यूस आप एक ही आदमी को दे दोगे तो आपकी पता चले उसकी जमीन उसकी हो गई, आदमी उसमें भी लफड़ा, बहुत दिक्कत है, करे कैसे? अपने करता है तो पड़ता नहीं खाता, वहां पे रह के वो करता है, वो नहीं करता, करे कैसे? गवर्नमेंट कोई भी जो है ना इस चीज के सॉल्यूशन नहीं निकालने को राजी, और यदि समझते हैं तो बाकी के नेता या बाकी की मान लो कोई सॉल्यूशन करना भी चाहे तो बाकी जने कह देते हैं अरे पानी से बिजली निकाल लीजिएगा तो पानी में बचेगा क्या? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सूरज की रोशनी से आप सारा का सारा सोलर पैनल पे ले लेंगे तो सूरज में क्या बचेगा? सूरज खत्म हो जाएगा। यार बेवकूफ बना रहे हो तुम पब्लिक को, और पब्लिक हमारी, हमने कहा हाँ ये बात सही कह रहा है। व्हाट डू मीन बाय दिस? यार दिस नॉट द वे। साइंस का जमाना है, लोग पढ़े लिखे हैं। आज जो बाहर के देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिनकी मैं कई बार कहता हूँ बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि आप वेस्टर्न कंट्रीज को की तारीफ कर रहे हो, वो कहाँ से कहाँ निकल गए यार, कहाँ से कहाँ निकल गए। और हम अभी वहीं के वहीं बैठे हुए, क्योंकि हम कोई पुराने डरों पे चल रहे हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो उन्होंने कहा इसको झाड़ा लगा दो, इसको फूंक लगा दो। खैर उस पर भी बात करेंगे किसी दिन, ऐसा नहीं है, किसी उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। लेकिन हम अंधविश्वासों पे चल रहे हैं, हम उन बातों पे चल रहे हैं जिसकी बेसिक जो जरूरत है, जो बेसिक नेसेसिटी है, जो मेनली होना चाहिए काम, वो नहीं हो रहा। सॉल्यूशन बस कर दे यार, खत्म कर। अच्छा प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गई तो बहुत बढ़िया। इन्होंने दूसरी मतलब नई प्रॉब्लम आएगी, पता नहीं कैसे होगी। अभी तो हर साल बाढ़ आती है, उन्होंने कहा ठीक है ये हर साल इधर सूखा पड़ता है, कोई बात नहीं, इधर बाढ़ आती है, 1-2 राउंड लगाएंगे और इनको कह देंगे कुछ सामान वामान बंटवा देंगे, सही है। एक जना वो होगा ना, कभी यहाँ पे सूखा पड़ता है, यहाँ पे भी कुछ बंटवा देंगे, खत्म कहानी, अपने वोट पक्के। भाइयों और बहनों टेंशन मत लेना। उन्होंने कहा क्यों, मैं हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। ये जो गवर्नमेंट है हर एक जना एक दूसरे के विरोध में लगा हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यार। आपने सोचना है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। एक्चुअल में किसानों की जो मूलभूत समस्या है उनको दूर करो। किसी भी किसान को आप लोन माफ ना करके आप उसे बिना ब्याज पे लोन दो। आपने क्या क्या फैसिलिटी नहीं दे रहा है, लेकिन बिजली फ्री, इस तरह से बहुत दुनिया भर की फैसिलिटीज दे रहे हो, मिलनी चाहिए।